अब देखिए रिज़ल्ट देखें। कहते हैं कि इस ग्राफ से अपने सब कुछ कवर करना है। तो देखिए ये तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल हम जो a की वैल्यू हमने क्या लेनी है, -2i लेनी है और साथ में 6j लेना है। b की वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 5i + 3j होगी। जब आपने डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल है, ax bx होगा प्लस ay by होगा। ये ax होता है, ये ax होता है, ये ay होता है, ये bx होता है, ये by होता है। बस पुटिंग कर ले तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ax की वैल्यू -2, bx की वैल्यू 5 प्लस ay की वैल्यू 6, by की वैल्यू 3। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू -5 दूनी 10 होगा, 6 3 18 होगा। ठीक हो गया। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 8 आएगी। आसान सा रिज़ल्ट होगा जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, अब देखिए सोल्यूशन देखें। कहते हैं यूज़ डॉट प्रोडक्ट करें और सोल्यूशन लेके। तो a वेक्टर आपको क्या गिवन है, एग्जांपल 5 को करना है अभी। a वेक्टर की वैल्यू क्या है, -3i + 4j लेके। और b वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 12i + 5j। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ये होता है ना, a वेक्टर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा होता है। तो पहले तो a डॉट b फाइंड करेंगे। a डॉट b का रिज़ल्ट तो हमें -3i + 4j होगा। फिर डॉट ऑफ प्रोडक्ट आएगा 12i + 5j होगा। सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाइड होगा j के साथ। ठीक हो गया, बकाया कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, यानी -36 आएगा। 12 3 36, i डॉट i से 1 होता है, 4 5 20 होता है, j डॉट j से क्या होता है, 1 होता है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का रिज़ल्ट आएगा -30 + 20 हो जाएगा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का रिज़ल्ट आएगा -10 आएगा यार। 12 3 36, 4 5 20, इसे कितना आता है यार, -16 बिल्कुल। फिर आपने a का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी -3i + 4j, इसका मैग्नीट्यूड होगा तो -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर होगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट ये 5 होता है, 25 और 25 से 5 आता है। इस तरह आपने b का भी स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या लेना है, b का स्क्वायर रूट, b का मॉडुलस लेना है। b की वैल्यू क्या है, यानी 12 का स्क्वायर होगा प्लस 5 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, और ये दूसरा 25 होता है। ठीक है, ये 169 आएगा। 169 का क्या होता है, 13 होता है। तो a वेक्टर हमें फार्मूला क्या था, a डॉट b = a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा था। a डॉट b की वैल्यू -16, a मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5, b मैग्नीट्यूड की वैल्यू 13। थीटा हमें चाहिए, थीटा को छोड़ दें। ठीक है, अब आगे क्या करोगे सर, आगे इस तरह करें, 13 5 65 होगा, तो 65 से डिवीजन होगी, = cos ऑफ थीटा होगी। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -16, 16 के नीचे 65 हो गया। अब हमें थीटा चाहिए तो दोनों तरफ पे cos इनवर्स अप्लाई करोगे, लेफ़्ट पे भी cos इनवर्स अप्लाई होगा, राइट पे भी cos इनवर्स अप्लाई होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, तो कैलकुलेटर में शिफ्ट डालोगे और फिर ये वैल्यू डालोगे तो ये -0.18 आएगा। ये आसान सा रिज़ल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 6 देखिए। एग्जांपल 6 बड़ा सिंपल सा है। वेक्टर a की वैल्यू -3i + 5j + 4k है। वेक्टर b की वैल्यू कितनी है, 4i + 5j + 3k है। वेयर i j के आर द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। वही फार्मूला होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फार्मूला क्या है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा होता है। पहले a डॉट b में फाइंड करते हैं। ठीक है, -3i + 5j होगा प्लस 4k होगा, डॉट होगा 4i होगा, 5j होगा, 3k होगा। तो फिर डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट तो मैंने बताया था, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, और ये इसके साथ, सिर्फ ये मल्टीप्लाइड होंगे। 3 4 12 होगा, 5 5 25 होगा, 4 3 12 होगा। ये कैंसिल होगा तो इससे 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने a का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ऊपर से अंडर द रूट। 3 का स्क्वायर 9, 25 25 जमा 16 41, 41 जमा 9 50 अंडर द रूट आता है, आई थिंक सो। बिल्कुल 50 अंडर द रूट आएगा। 50 अंडर द रूट क्या आता है, 7.1। तो b का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट। 9 9 जमा 25 34, 34 जमा 16 50, ऐसे भी 7.1 आता है।
ठीक है, तो ये 7.1 आएगा। ठीक है, अब आपने फार्मूले में क्या करना है, प्लग इन करना है, तो प्लग इन कर दे, शाबाश। ए डॉट बी का रिज़ल्ट हमने नहीं निकाला है ना, ए डॉट बी का रिज़ल्ट मेरे पास 25 आ रहा है, इनके पास 25, बिल्कुल 25 आ रहा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिज़ल्ट आया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा आई है। तो ए डॉट बी का रिज़ल्ट 25 आया है, ए मैग्नीट्यूड का रिज़ल्ट 7.1 आया है, दूसरे का 7.1 आया है, काज ऑफ थीटा आई है। इन दोनों को साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, सॉरी डिवीज़न करोगे, तो 7.1 इंटू 7.1 होगा, ये दिन कैंसिल होगा, तो काज ऑफ थीटा इक्वल टू 25 के नीचे ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए तो 50.4 आएगा। कितना आएगा, 50.4 आएगा। 50.4। अब आपने क्या लेना है, दोनों तरफ काज इन्वर्स अप्लाई करना है, तो लेफ़्ट पे भी काज इन्वर्स होगा, राइट पे, क्योंकि हमने एंगल पुट करनी है ना, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करनी है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, थीटा की वैल्यू शिफ्ट डालोगे, फिर काज डालोगे, फिर आपके साथ ये रिज़ल्ट का आपने कितना डालना है, 0.44, ये आपके साथ वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है आगे, अब देखिए ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ रही है। वाई सोलर पैनल यूजुअली माउंटेड ऑन एन एंगल। देखिए आप जब भी सोलर प्लांट को देखेंगे या जो सोलर पैनल होते हैं उसको कुछ ना कुछ एंगल के साथ टेढ़ा रखा जाता है। इसकी वजह क्या है वो अब बताते हैं। टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट फ्रॉम सनलाइट, ये क्यों करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सन से मुहैया हो जाए। क्योंकि जब आपने डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ा था कि जब फॉर एग्जांपल अगर हम ये इस तरह रख दें ऊपर से पढ़ रहे तो एंगल क्या बन जाती है, 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 0 आ जाता है। तो जबकि कुछ ना कुछ देखे, जब कुछ ना कुछ एंगल के साथ ये पड़ेगा, जब कुछ ना कुछ एंगल के साथ पड़ेगा तो आपको ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। द सोलर पैनल शुड फेस द सन properly such that the maximum amount of sunlight will hit the panel surface. Alignment of the panel affect the amount of sunlight it receive and electricity it produce. Depending on the position of the sun, tilt angle of the panel should be changed. बहरहाल ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसमें कोई इधर उधर। अब देखिए एक वेक्टर है आपको, उसकी मैग्नीट्यूड 10 मीटर गिवन है, और दूसरा वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 15 मीटर गिवन है, यानी मैग्नीट्यूड की बात होती रही है, तो इस वजह से मैंने ये लाइन ड्रा की। द एंगल बिटवीन देम, और आपको थीटा गिवन है 65 डिग्री। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अब देखिए ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब भी आपसे ये चीज़ मांगी जाए कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तब आप इस तरह करोगे कि बी डॉट कास फी ये इक्वल होगा बी डॉट कास फी, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर ये इस तरह का होता कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो आपने ये फाइंड करना था। तो दोनों मैंने बता दिए, ठीक हो गए। कास फी या कास थीटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते जाइए, तो बी डॉट कास फी, ये कास थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे सर, अब आप इस तरह लिखोगे, चूँकि जो बी का मैग्नीट्यूड है वो काज ऑफ थीटा यानी 65 डिग्री के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, तो इससे आ जाएगा 6.3। आसान है, इससे हमारी ये वीडियो